राधे कृष्ण दोस्तों, स्वागत है। मैं भावनी आप सभी के सुखी और स्वस्थ जीवन की कामना करती हूँ। ये करवा चौथ हम सब के जीवन में सौभाग्य लेकर आए, इसी की कामना करते हुए वीडियो शुरू करती हूँ। इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि जो चौकी है वो कब हटानी है, श्रृंगार के सामान का क्या करना है, फूल माला या फोटो है उसका क्या करना है, जो प्रसाद हमने चढ़ाया है उसका क्या करना है। तो संपूर्ण विसर्जन की जो जानकारी है वो मैं इस वीडियो में दूंगी। तो सबसे पहले हम सुहाग की थाली की बात करेंगे। तो जब हम पूजा कर लेते हैं, पारण कर लेते हैं, तो ये जो सुहाग की थाली है, मतलब जिसमें साड़ी है और श्रृंगार का सामान रखा हुआ है, इसे हमें सासू माँ को देना रहता है और उन्हें पैर छू के आशीर्वाद लेना रहता है। जैसे राजस्थान है, वहां पर चीनी के करवे होते, तो साथ में चीनी का करवा, फल और मिठाई रख के और कुछ पैसे रख के पैर छू के आशीर्वाद लेना रहता है। तो ये प्रथा है। आप किसी सुहागिन महिला को दे सकते हैं, आप अगर सासू माँ नहीं है तो आप जेठानी को दे सकते हैं, चाची को दे सकते हैं या किसी पंडिताइन को दे सकते हैं। ठीक है। इसके बाद जब आप पूरी चौकी कब हटानी है, चौकी अगले दिन सुबह हटानी रहती है। उसी दिन तुरंत से आप जब भी पूजा करें तुरंत से चौकी न हटाएं। आपको अगले दिन सुबह यहाँ पर माथा टेक कर आपको चौकी हटानी है या 3-4 घंटे बाद हटानी है। उसके बाद मैं बता दूं, जो भी आपने श्रृंगार का या 16 श्रृंगार किया है वो तुरंत से उतार के न रखें कि अब पारण कर लिया, आप जल्दी से सब उतार दिया और अपना काम करने लगे। तो ऐसा नहीं करना है। आपको पहने रहना है, अपनी चूड़ियां पहने रहनी है, आपने जो भी श्रृंगार किया है उसे आप पहने रहिए। तो इस बात का ध्यान रखना है। ये जो फल फूल और प्रसाद है इसको हमें घर के सदस्यों को बांट देना है, अपने पति को खिलाना है और इसमें से कुछ प्रसाद पंडित जी को दान देने, अगले दिन सुबह आपको दान देना है। तो दान देने के लिए इसमें से कुछ चीजें निकाल लेनी है और इसी में से आप जो है बायना की थाली में भी रख देंगे। अब उसके बाद जो फूल माला है उसको हम, जो करवा है, तो करवे की अगर हम बात करें तो एक करवे से तो हमने जल चढ़ा दिया है। तो करवे के ऊपर जो मिठाइयाँ रखी थी, रबड़ी, उसको भी हम एकत्र कर लेंगे एक जगह। तो एक करवा तो हमारा खाली हो चुका है। दूसरे करवे में जो माता पार्वती का करवा था उसमें जो है सारे ड्राई फ्रूट्स और ये है, ये सारी चीजें निकाल लेनी है। हमारे यहाँ तो खुद चढ़ाया और प्रसाद नहीं खाते हैं, आप अपने बड़े बुजुर्गों से पूछ लीजिएगा आपके यहाँ क्या होता है। तो ये भी प्रसाद आप घर के बाकी लोगों को खिला सकते हैं, आस पड़ोस में भी बांट सकते हैं। जो कलश स्थापना हमने की थी उसमें जो जल है उसको आप किसी क्यारी में डाल देंगे, तुलसी में डाल देंगे या किसी क्यारी में डाल देंगे। जो छलनी है, अगर आपकी इस तरह की छलनी है तो आप इसे अगले बार के लिए भी संभाल के रख सकते हैं, यूज कर सकते हैं या घर के कामों में ला सकते हैं अगली बार आपको अगर नया खरीदना है तो। ये जो पत्ते हैं और फूल माला है सबको एकत्र कर लेंगे। और वैसे तो पहले जमाने के लोग इसको नदी में प्रवाहित करते थे, लेकिन अभी क्या है, नदी आसपास नहीं है। तो हमें क्या करना है, किसी कोई गमला या क्यारी या आपका गार्डन होगा वहां पे एक गड्ढा खोद के वहां पे सारे फूल माला को रख देना है। तो वहां पे साफ सुथरी जगह पे रख देना है। अगर आप सीकी यूज कर रहे हैं, सरई यूज कर रहे हैं, सरई का क्या करना है बहुत से लोग पूछते हैं, तो सीकी या सरई यूज कर रहे हैं तो उसे भी किसी साफ सुथरी जगह, किसी गार्डन में आपको रख देना है। ये जो मैंने बायना की थाली आपको बता दी किसको देनी है, सारे फूल माला, ये जो चावल थे हमने ऊपर वाले करवे के पात्र में भी रखे थे, चावल कलश के ऊपर भी रखे थे, तो ये सारे चावल हमको एकत्र कर लेने हैं। जो हम पंडित जी के लिए सीधा निकालेंगे, सीधा मतलब एक दिन का खाना होता है जिसमें थोड़ा दाल चावल, हल्दी, नमक, आलू, कुछ सब्जियां, फल फूल, मिठाई, तो उसमें आप डाल दीजिएगा। तो वो जो सीधा निकालेंगे, सीधा में आपको कुछ दक्षिणा भी 100, 51, 101 जो भी आप देना चाहें। ये फोटो अगर इस तरह की है तो आप इसको अगले बार यूज कर सकते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं विसर्जित कर दें, कैलेंडर है तो आप बदल लीजिए, अगले बार नया कैलेंडर ले आइए। अगर इस तरह की फोटो है तो आप अगले बार भी इसको प्रयोग में ला सकते हैं। ये करवा चौथ की व्रत बता भी, सबको एक जगह संभाल के रख देना है। अब मैं आपको बताती हूँ करवों का क्या करना है। जो दोनों करवे हैं उसे आप संभाल के 1 साल के लिए रख देते हैं, कुछ अनाज भर के दोनों करवों में, उसे आप अपने रसोई में कहीं ऊपर संभाल के रख दीजिए, घर के किसी कोने में रख दीजिए। तो आपके घर में धन धान्य की कभी भी कमी नहीं होगी, ऐसा माना जाता है। और फिर अगले साल उन करवों को आप अपने गार्डन में या कहीं विसर्जित करिए, या 1 साल तक करवे को संभाल के रखना होता है। फिर इस तरह सारी चीजें हटा देंगे। चौकी को इस तरह से सभी देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए हम इस तरह से गंगा जल से छिड़काव करेंगे। तो ये थी संपूर्ण विसर्जन विधि। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो कि बाकी चीजों का क्या करना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैंने विसर्जन से जुड़ी हुई, चौकी विसर्जन से जुड़ी हुई सभी जानकारी देने की कोशिश की है। इसके अलावा आपके कोई भी सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं तुरंत आंसर करने की कोशिश करूंगी। आप सभी को एक बार फिर से
करवा चौथ व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे चैनल पर आपको करवा चौथ की व्रत कथा भी मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।